नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम देखेंगे कि कैसे हम पिछले सत्र के विद्यार्थियों को अगले स्तर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूडाइस की साइट पे। तो चलिए सबसे पहले तो लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने में भी बहुत सारे शिक्षक साथियों को परेशानी होती है, वो एक बार में लॉगिन नहीं कर पाते हैं। लॉगिन अगर वो करते भी हैं, सही पासवर्ड डालते भी हैं, फिर भी दिखाता है कि पासवर्ड आपका इनकरेक्ट है, यूज़र नेम या पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो वो परेशानी क्यों आती है, इसके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप एक बार में लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए फिर लॉगिन करके इस प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे इसको परफॉर्म करना है। देखिए, मैं अपने स्कूल के यूडाइस में लॉगिन कर चुका हूँ। स्टूडेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2024 एंड 25 का डाटा हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं, लेकिन हमें स्टूडेंट को प्रमोट करना है 25-26 में। तो हम करेंट एकेडमिक ईयर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरीके से एक स्कूल की इंफॉर्मेशन विंडो आएगी, इसको हम क्लोज कर देंगे। और ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इसके ऊपर क्लिक करना है और प्रोग्रेशन मॉड्यूल इस तरह का जो विंडो आएगा, इसमें आपको गो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट करना है और सेक्शन सेलेक्ट करने होंगे। जैसे कि मैं यहाँ से क्लास 7 सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लास 7 में यहाँ पे कितने सेक्शन बने हुए हैं, केवल एक सेक्शन है ए। उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं, इन सबको हमें प्रमोट करके क्लास 8 में भेजना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोग्रेशन स्टेटस यहाँ से देखेंगे, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, यानी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है। अगर नहीं दिया है तो हम थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। नॉट प्रमोटेड या रिपीटर, हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं किसी भी स्टूडेंट को फेल हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। इसका सिलेक्शन अगर हम करते हैं तो फिर हमारे पास और डाटा मांगा जाएगा, जैसे कि स्टूडेंट को परसेंटेज कितना था। तो आप ये सारा डाटा प्रिंसिपल ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें अपनी मर्जी से भी डाल के इसको सिंपली डाटे को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है कि बच्चा कितने दिन स्कूल आया। तो एक ईयर में कम से कम जो एक स्कूल खुला रहता है, कम से कम 220 दिन तो खुला रहता है। तो ऐसे में हम 201 या 211 ऐसे करके दे सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास एक्चुअल डाटा इन्फॉर्मेशन है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो तीसरा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन जो है, इसमें है स्टडिंग इन सेम स्कूल या लेफ्ट स्कूल विद और विदाउट टीसी। अगर स्टूडेंट अभी के स्कूल में पढ़ रहा है तो स्टडिंग इन सेम स्कूल का हम चयन करेंगे। अगर बच्चा स्कूल छोड़ चुका है तो हम लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी इसको सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए अगर आप लेफ्ट स्कूल करिएगा तो ये ऑप्शन आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखते हैं कि मतलब स्टडिंग इन सेम स्कूल, तो यहाँ से आपको बताना होगा कि आपने जो स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं वो क्लास 8 के कौन से सेक्शन में है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम यहाँ से क्लास सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्लास ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, और हम केवल और केवल सेक्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन में स्टूडेंट्स जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 5 क्लास में है लेकिन उसको कायदे से 8th क्लास में होना चाहिए, तो आप बीआरसी में जाके संपर्क कर सकते हैं और उनको अपनी परेशानी बता सकते हैं। वहाँ पे आपका 100% आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, यानी ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुल, इस तरह से आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आएगा। यानी हमने
एक स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया। इसी तरह से हमें पूरे क्लास के स्टूडेंट को प्रमोट करना होगा। तो इसके लिए मुझे केवल और केवल 2 मिनट लगेंगे और बने रहिए। मैं आपको एक मतलब पूरे क्लास का डाटा आपको तैयार करके पूरे स्कूल का कैसे डाटा फाइनलाइज किया जाता है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। अगर आप ये काम खुद से नहीं करना चाहते हैं, किसी फ्रीलांसर से करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ये काम कर दूंगा। सबका डाटा हमने फाइनल कर दिया है। यानी देखिए यहाँ पे डन लिखा हुआ आ जाता है इस तरीके से। तो हम इसको फाइनलाइज पे क्लिक करके इसको फाइनल कर देंगे। अब देखिए क्या है कि इतना करने के बावजूद भी अगर हमें लगता है कि नहीं, हमने जो डाटा एंटर किया उसमें कुछ करेक्शन किया जा सकता है, तो आप यहाँ ऊपर आके क्लास सेलेक्ट करना है, सेक्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जिस भी स्टूडेंट का डाटा आपको करेक्ट करना है, तो यहाँ करेक्शन के ऊपर क्लिक करके इसके डाटा को आप करेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन हमें करेक्ट नहीं करना है, सब कुछ सही है। तो अब देखिए क्लास 7 हमारा फाइनलाइज हो चुका है। अब क्लास 8 को देखते हैं हम एक बार। क्लास 8 में सेक्शन ए, अब देखिए क्लास ए जो है 8 जो है, इस स्कूल के पास क्लास 8 तक ही लाइसेंस है, तो इसे हम क्लास 9 में प्रमोट नहीं कर सकते। तो इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ से प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, यहाँ पे हम नंबर दे देंगे जो भी परसेंटेज एग्जामिनेशन का रहा है, अटेंडेंस दे देंगे। और यहाँ पे हमें लेफ्ट स्कूल विद टीसी एंड विदाउट टीसी, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें ये नहीं आएगा कि स्टडिंग इन सेम स्कूल। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये स्कूल 8 तक ही है। उसके बाद हमें अपडेट पे क्लिक करना होगा। इसी तरीके से हमें ये सारे क्लास का डाटा फाइनल करना होगा। हमने क्लास 8 का भी डाटा पूरा फाइनल कर लिया है। अब हम जो है यहाँ फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। ये आपको एक समरी सा आएगा, जैसे कि नॉट प्रमोटेड या रिपीटेड कितने स्टूडेंट है, प्रमोटेड स्टूडेंट कितने हैं, एग्जाम के थ्रू 9 है, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन कितना है, 0 है। इस तरीके से समरी टाइप का आएगा। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको सभी क्लास का डाटा फाइनल करना होगा। तो मैंने ये काम पहले से कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ देखिए मैं क्लास 7 अभी किया ही था, क्लास 6 का भी एक बार देख लेते हैं। देखिए क्लास 6 में भी मैंने सब कुछ फाइनल कर रखा है और ये सारे स्टूडेंट प्रमोट हो चुके हैं। अब मुझे इस स्कूल को क्या करना है कि पूरा डाटा फाइनलाइज करना है। तो इसके लिए हम फिर से वापस यहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट प्रोग्रेशन एंड मूवमेंट, यहाँ से प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे हमें क्लिक करना है। यहाँ से देखिए प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, ये तो हेल्प के लिए। उसके बाद देखिए इसमें क्या करना है, जैसे गो पे क्लिक करके हम क्या कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि क्लास वाइज स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे थे, वो हमारा काम पूरा हो गया है। तो अभी यहाँ तक अगर हमें लगता है कि किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड में कुछ करेक्शन करना चाहिए, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार अगर ये डाटा फाइनलाइज हो गया तो ये अगले साल में सारे स्टूडेंट प्रमोट होके अगले एकेडमिक ईयर में चले जाएंगे। हाँ, वहाँ पे आप जो भी डाटा करेक्ट करना होगा आपको, वहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं, उसका भी एक लिमिटेशन रहता है। तो चलिए अब इस स्कूल का जो डाटा है वो फाइनल करते हैं। देखिए उसके लिए आपको यहाँ फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ध्यान रहे ये फाइनलाइज प्रोग्रेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपने जितने भी क्लास हैं आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया। उसके बाद तो हम फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। प्रोग्रेशन प्रोसेस नॉट फाइनलाइज्ड फॉर ऑल द सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एरर आ गया कि क्लास 8 में जो है सेक्शन बी है, इसका जो डाटा है अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो चलिए फिर देखते हैं, यहाँ से हम बैक जाएंगे
और यहाँ से प्रोग्रेशन मॉड्यूल वो पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लास 8। देखिए यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी था, तो सेक्शन बी का हमने डाटा फाइनलाइज नहीं किया था। अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है, तो जब अगर किसी सेक्शन में स्टूडेंट नहीं है तो उसे भी हमें फाइनलाइज करना होगा। देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइनलाइज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। इस तरीके से हम अब हमारा सारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम फिर से यहाँ स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पे जाएंगे, प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाना है और यहाँ से फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इस बार कोई एरर नहीं आना चाहिए। इस टिक बॉक्स को चेक कर देते हैं, इसके बाद चेक बॉक्स को टिक कर देते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखते हैं इस बार क्या होता है। स्कूल्स प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर द एकेडमिक ईयर 24 एंड 25, यानी 24 एंड 25 का जो हमारा डाटा था वो पूरा फाइनल होके 25 एंड 26 में जा चुका है। तो अब देखते हैं स्कूल डैशबोर्ड को ओपन करके, तो यहाँ पे जो पिछले साल का डाटा है यहाँ पे शो करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अभी डाटा शो नहीं करना है, तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है शिक्षक साथियों। आपका जो ये डाटा है 12 से 24 घंटे के बीच में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप फिर भी असमंजस की स्थिति में है कि जो हमारा डाटा है वो सही से हुआ ट्रांसफ़र की नहीं हुआ, तो उसे आप अभी भी देख सकते हैं। जैसे देखिए क्लास 1 में जो यूकेजी से प्रमोट होकर क्लास 1 में आए हैं, उस स्टूडेंट को अगर हमें देखना है तो व्यू एंड मैनेज, ये जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखिए जो पिछले साल का डाटा है यहाँ पे सारा आ चुका है, लेकिन ये डैशबोर्ड में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वही 12 से 24 घंटे। तो ये सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे किसी भी नए स्टूडेंट को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे उसका आधार वेरीफाई करेंगे, और इस तरह की जो भी बाकी वीडियोस होंगी यूडाइस के ऊपर वो भी मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।